व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर? भैया जो साहिब था वो क्या लुक फॉर कर रहा था, क्या तलाश कर रहा था? लुक फॉर का मतलब स्क्रॉन्जिंग करना, लुक फॉर का मतलब सर्च करना, लुक फॉर का मतलब सीक करना, ऐसा। इन द गाबिज डम, गाबिज डम का मतलब कचरे के ढेर में। कचरे का जो ढेर था, डम मतलब ढेर, कचरे का जो ढेर था उस ढेर में क्या ढूंढ रहा था? सोना ढूंढ रहा था, पैसा ढूंढ रहा था, और क्या? वेयर इज ही, वह कहां है? वेयर इज ही, वह कहां है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया? तीन क्वेश्चन है। जो साहेब है वो कचरे में क्या ढूंढ रहा है, साहेब कहां है, और साहेब कहां से आया है, ठीक है। इसी का अथवा। वॉट डज साहेब लुक फॉर, साहेब क्या लुक फॉर कर रहा है, साहेब क्या तलाश कर रहा है कचरे के ढेर से। एंड वेयर इज ही, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहां से है और कहां से आया है। क्वेश्चन एक ही है, बात समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साहेब क्या तलाश कर रहा है, साहेब कहां है, साहेब कहां से आया। तो साहेब कचरे में से पैसा तलाश कर रहा है, साहेब सीमापुरी दिल्ली में है अभी, और साहेब ढाका से आया है 1971 में, क्योंकि उनके परिवार में वहां वो तूफान उफान आ गई थी ना, बाढ़, इस वजह से वो छोड़कर आ गए थे। आइए सर समझते हैं आंसर कि सर साहेब इज लुकिंग फॉर, जब इज लिखा है तो हमने भी ये लिखा है, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड तलाश कर रहा है इन द गाबिज डम, कचरे के ढेर से। साहेब कचरे के ढेर से सोना तलाश कर रहा है, और यहां सोने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का मतलब है रुपीज और कॉइन, रुपीज और कॉइन, पैसा और सिक्का। तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, इसको ब्लैक पेन से लिखना आप, रुपीज और कॉइन को ब्लैक पेन से लिखना। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड की तलाश कर रहा था जिसको रुपीज और कॉइन कहा गया इन द गार्बेज डंप, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कहां से है, अभी कहां है मुकेश? ही लिव्स, वह रहता है, ही लिव्स वह रहता है इन सीमापुरी, अभी कहां रहता है? सीमापुरी में। सीमापुरी कहां है? दिल्ली में, ठीक है। और सीमापुरी नामक जगह और कहां है, कहां बताई गई थी पार्ट में? ही इज अ नेबर ऑफ द ऑथर, और वो हमारे ऑथर का नेबर है। हमारी ऑथर है ना एनिस जंग, एनिस जंग के पड़ोस में, जहां एनिस जंग रहा करती थी वहां वो आया करता था, ऐसा। तो ही इज अ नेबर, वह एक पड़ोसी है, ऑफ ऑथर, ऑथर का वो पड़ोसी है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ही हैज कम फ्रॉम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही हैज कम फ्रॉम, वह आया है बांग्लादेश से। वह कहां से आया है बच्चों? बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज इन ढाका, उसका घर कहां था? उसका घर ढाका में था। ही केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, ही केम विद हिज मदर, वह अपनी मां के साथ में 1971 में आया था, जब तूफान ने बहा दिया था, स्वेप्ट अवे बहा देना, जब तूफान ने बहा दिया था उनके फील्ड्स को, उनके खेतों को और उनके घरों को, जब तूफान ने उनके घरों और उनके खेतों को बहा दिया था, तब साहेब 1971 में अपनी मां के साथ में आया था। वाह यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साहेब जो है कचरे के ढेर में से क्या ढूंढ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहेब अभी कहां है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है साहेब कहां से आया है। तो भैया हमारा जो साहेब है वो गोल्ड तलाश कर रहा है, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड की तलाश कर रहा है। गोल्ड को क्या बताया गया है? रुपीज और कॉइन, जिसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, गाबिज डंब में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ही लिव्स इन सीमापुरी, वो कहां रहता है? सीमापुरी में रहता है, और सीमापुरी दिल्ली में है, और वह नेबर भी है। ही इज अ नेबर, वह पड़ोसी है, ऑफ द ऑथर, ऑथर का वो पड़ोसी है। कहां से आया है? ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज इन ढाका, उसका घर ढाका में था। ही केम विद हिज मदर, वो अपनी मां के साथ में आया था इन 1971, कब? जब हिज वेन, जब स्टॉर्म्स, तूफानों ने स्वेप्ट अवे बहा दिया था उनके खेतों को और उनके घरों को, उनके खेतों और उनके घरों को जब तूफान ने बहा दिया था, तब साहेब अपनी मां के साथ में 1971 में आया था। ठीक है भैया, लो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।